बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो हम रेसिपीज बना रहे हैं वो है बिरयानी रेसिपीज, चिकन बिरयानी रेसिपीज। अब चलते हैं अपनी रेसिपीज की तरफ और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज। इसके लिए हमें चाहिए चावल, 1 प्याली। चावलों को साफ कर लें और इसमें से जो गंद है या वंड है वो अलग कर लें। चावलों को अच्छी तरह साफ करने के बाद इनको भिगो दें। इसमें 2-3 दफ़ा पानी जो है वो बदलें और इसको हाथ के साथ खूब अच्छी तरह मिसल कर साफ पानी से इनको धोते जाएं। फिर इनको एक साइड पर रख दें। अब चूल्हा ऑन करें, इस पर कढ़ाई रखें और इसमें चावलों से 3 से 4 गुना पानी डालें। पानी जब गर्म हो जाए तो इसमें कड़ी पत्ते 2 छोटी इलायची, सब्ज इलायची 3 से 4 दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा डालने के बाद अब इसमें नमक 1 से 1.5 चम्मच शामिल करें। नमक डालने के बाद अब इसमें ऑयल 2 चम्मच शामिल करें और साथ में 1 चम्मच सिरका जो है वो इसमें डालें। इन सबको डालने के बाद अब नमक को पानी में खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। पानी के अंदर नमक जब मिक्स हो जाए तो फिर इसमें 1 चम्मच साबुत जीरा जो है वो शामिल करें। जीरा डालने के बाद इसका ढक्कन बंद कर दें और इसे बॉयल होने दें। जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो इसमें पहले से जो चावल हमने भिगो के रखे हुए थे वो इसमें शामिल करें। चावलों के ऊपर से अगर ज़रूरत महसूस हो तो पानी उतार लें। चावलों को डालने के बाद अब इसको पानी के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें। चावल और पानी को यकजां करने के बाद अब दोबारा इसका ढक्कन बंद कर दें, लेकिन दोबारा ढक्कन जो है रखते वक्त फुल बंद ना करें बल्कि थोड़ा सा ऊपर रखें ताकि चावल जब बॉयल हो तो वो बाहर ना निकले, इनका पानी बाहर ना गिरे। चावलों को 5 से 6 मिनट बॉयल होने दें। जब चावल 75% या 80% गल जाएं तो इनका पानी उतार लें। इनको किसी ऐसे बर्तन में, जालीदार बर्तन में डालें कि इनका पानी जो है वो नीचे खुश्क हो जाए। अब एक अलहदा बर्तन में 1 प्याली घी डाल लें। घी को खूब अच्छी तरह गर्म होने पर इसमें प्याज 3 अदद इनको काट कर इसमें शामिल करें। उसे 4-5 मिनट फ्राई करें। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो इसमें अदरक 1 चम्मच और लहसुन 1 चम्मच इनको पीस लें और फिर इन पे शामिल करें। इसके बाद इसको 1-2 मिनट फ्राई होने दें और फिर इसमें टमाटर 2 से 3 अदद कटे हुए शामिल करें। टमाटरों का पानी खुश्क होने पर और इसे गलने पर इसमें गोश्त आधा किलो शामिल करें। गोश्त डालने के बाद इसको घी के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसे 4-5 मिनट फ्राई होने दें। जब गोश्त का कलर थोड़ा चेंज होने लगे तो इसमें बड़ी इलायची 2 अदद, छोटी इलायची 3 से 4 अदद, लौंग 4 से 5 अदद और कड़ी पत्ते 2 अदद शामिल कर लें और फिर इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इन सब को घी के अंदर अच्छी तरह फ्राई होने दें। साथ में 5 से 6 अदद हरी मिर्च कटी हुई शामिल करें और फिर इसमें नमक आप टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। नमक डालने के बाद पिसी सुरख मिर्च 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच पिसी हुई डालें और साथ में गरम मसाला पिसा हुआ 1 चम्मच, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच, जायफल और जवात्री पिसी हुई आधा चम्मच शामिल करें। इन सब मसालाजात को डालने के बाद इनको खूब अच्छी तरह मिक्स करें ताकि गोश्त जो है वो मसाले के अंदर खूब अच्छी तरह फ्राई हो जाए और मसालाजात इसमें रस बस जाएं। साथ में थोड़ा सा पानी शामिल कर लें ताकि मसाला अच्छी तरह गोश्त के गिर चिपक जाए। अब इसमें इमली 7 से 8 गिटलियाँ इसमें शामिल करें और साथ में 1 प्याली दही जो है वो डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इतनी देर पकाएं कि दही जो है वो खुश्क हो जाए और घी अलग हो जाए। जब गोश्त खूब अच्छी तरह भुन जाए मसाला तो इसको उतार लें। समझे कि अब हमारा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। अब पहले से उबले हुए चावल इनको अलग अलग यानी निखेर लें, कर लें और फिर इसमें मसाले के ऊपर इसमें डालें। गोश्त के ऊपर चावलों की तह लगाने के बाद इसकी सतह को हमवार करें और फिर 1 चुटकी जर्दा कलर इसको पानी में हल कर लें
चावलों के ऊपर डाल लें। इसके बाद इसमें कटा हुआ हरा धनिया और कटा हुआ पुदीना इसके ऊपर इसका छिड़काव करें और फिर इसका ढक्कन बंद करके इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पर रख दें। इसके बाद चूल्हा बंद करें। अब हमारी बिरयानी जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। चावलों और मसाला जात को खूब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसको डिश में निकालें और खाने के लिए पेश करें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अच्छा सा कमेंट्स भी ज़रूर पेश करें। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।